Satan was defeated on the cross. शैतान क्रूस पर हरा दिया गया। That's the part which is hardly emphasized. ये वो भाग है जिस पर शायद ही जोर दिया जाता है। We hear a lot about Jesus died on the cross for us. हम बहुत कुछ सुनते हैं इस बारे में कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मरा, But that Jesus defeated Satan on the cross. पर यह कि यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। Satan was not defeated until Jesus died on the cross. शैतान तब तक हराया नहीं गया था जब तक यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं मरा। Even when Jesus was alive, he himself could overcome Satan. जब यीशु मसीह जीवित भी था तब वो खुद तो शैतान पर जयवंत हो सकता था, That's why but nobody else. पर उसके अलावा और कोई नहीं। That's why in the entire Old Testament, you read about Satan in Genesis 3. इसी वजह से संपूर्ण पुराने नियम में आप शैतान के बारे में उत्पत्ति इसके 3 अध्याय में पढ़ते हो, And then you hardly ever read about him in the whole Old Testament. और उसके बाद संपूर्ण पुराने नियम में आप शायद ही शैतान के बारे में सुन पाते हो। You don't find Satan attacking the prophets or any such thing. आप कभी नहीं देखते कि शैतान जो है वो भविष्यद्वक्ताओं पर हमला कर रहा है या ऐसी कोई भी बात आप नहीं पढ़ते। Because God restrained him. You read about Satan in Job. क्योंकि परमेश्वर ने उसे रोके रखा था। आप शैतान के बारे में अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हो, And there you read about how God restrained Satan from attacking Job beyond a certain limit. और वहां आप पढ़ते हो कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को रोके रखा कि वो एक सीमा से बढ़कर अय्यूब पर हमला नहीं कर पाए। But otherwise you hardly hear about Satan in the Old Testament. पर उसके अलावा आप शायद ही शैतान के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हो। But in the New Testament, पर नए नियम में as soon as Jesus came, you find he's constantly encountering the Satan and the demons in people. जैसे ही यीशु मसीह आता है आप पाते हो निरंतर यीशु मसीह शैतान का सामना कर रहा है, दुष्ट आत्माओं का जो लोगों में है उनका सामना कर रहा है। And then when you come to the Acts of the Apostles, you find the apostles were also encountering demons. और फिर जब आप प्रेरितों के काम में आते हो तो आप देखते हो प्रेरित जो थे वो भी शैतान के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ एक सामना, एक लड़ाई में थे। And then you come to the epistles, you find overcoming Satan is a major part of the Christian life. और जब आप पत्रियों में देखते हो तो तब आप देखते हो कि शैतान पर जयवंत होना ये मसीही जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। Let me just show you 2 verses. मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहूंगा। Hebrews 2 and verse 14 and 15. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन। Since the children share in flesh and blood, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, Jesus also took part of the same. तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। Why? क्यों? Not just to forgive our sins, केवल हमारे पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, which is true, वो तो सच है, so that he could die. You know, ताकि वो मृत्यु सह सके। he couldn't die unless he took on a human body. अब यीशु मसीह की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती थी जब तक वो एक मनुष्य का शरीर न ले ले। But when he died, through that death, पर जब उसकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के द्वारा he made powerless the one who had the power of death, that is the devil. उसने उस मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। So as far as we know, up until the time that Jesus died, Satan had the power of death. और इसलिए जहां तक हम जानते हैं जब तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक मृत्यु की सामर्थ्य शैतान के पास थी। I mean, he couldn't touch any God-fearing person किसी भी परमेश्वर के भय रखने वाले व्यक्ति को वो छू नहीं सकता था without God's permission. परमेश्वर के अनुमति के बगैर। As we read in the book of Job जैसे हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं and chapter 2, God और 2 अध्याय में said you can touch his body and make him sick, but you cannot take his life. जैसे परमेश्वर ने शैतान को कहा तुम अय्यूब के शरीर को छू सकते हो, तुम उसको बीमार बना सकते हो, पर तुम उसके जीवन को नहीं ले सकते। Satan would have loved to kill Job, but he couldn't. शैतान तो बड़ा खुश होता अय्यूब की मृत्यु करने में, पर वो नहीं कर पाया। But he did have the power of death. पर उसके पास मृत्यु की सामर्थ नहीं थी। पर उसके पास मृत्यु की सामर्थ थी। Is that one who had the power of death, the devil,
was made powerless. पर यहाँ लिखा है जिसके पास मृत्यु की सामर्थ, मृत्यु की शक्ति थी, मतलब जो शैतान के पास वो सामर्थ थी, उसको निकम्मा, उसको सामर्थहीन, बलहीन कर दिया गया है। He wasn't destroyed. उसका नाश नहीं कर दिया गया। Satan is not destroyed. He is hale and hearty. शैतान का नाश नहीं हुआ है, वो बिल्कुल चंगा है, तंदुरुस्त है। But पर he does not have power over a person who comes, listen carefully, उसके पास एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर सामर्थ नहीं है। अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। who comes under the headship of Jesus Christ. शैतान को ऐसे व्यक्ति पर सामर्थ नहीं है जो यीशु मसीह को अपना सिर बना लेता है और उसके अधीन हो जाता है। If you live under the headship of Jesus Christ, अगर आप मसीह को अपना सिर बनाकर उसके अधीन जीते हो तो Satan will have zero power over you. शैतान की आप पर शून्य सामर्थ होगी। He has made him powerless. That's उसने उसे निकम्मा बना दिया है। why it's so important इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है for us to live under the headship of Jesus Christ, कि हम मसीह को अपना सिर बनाकर उसके अधीन जिए to bring our families under the headship of Jesus Christ. और हम अपने परिवारों को मसीह के सिर के अधीन हम लाए, कि मसीह हमारा सिर बन जाए। He made him powerless so that he can deliver or free those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage and slavery. उसने शैतान को निकम्मा कर दिया ताकि 15 वचन और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। The fear of death is there in all human beings. सारे मनुष्यों में मृत्यु का भय है। And it says here that through Christ's death we are delivered from it. और यहाँ लिखा है कि मसीह के मृत्यु के द्वारा हम मृत्यु के भय से छुड़ा लिए जाते हैं। Many of you will admit that you are freed from your sins आप में से कई लोग ये मानोगे कि आप आपके पापों से छुड़ाए गए हो because you have come to Christ. क्योंकि आप मसीह के पास आए। How many of you knew that Satan was also defeated on the cross? And let me ask you another thing. आप में से कितने लोग ये जानते थे कि उसी क्रूस पर शैतान को भी हरा दिया गया? और मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ। How many of you have been delivered 100% from the fear of death? आप में से कितने लोग हो जो 100% मृत्यु के भय से छुड़ाए गए हो? You will gladly acknowledge that you've been delivered 100% from your sins, आप खुशी खुशी ये मान लोगे कि आप 100% अपने पापों से छुड़ाए गए हो, past sins. आपके सारे पूर्व और भूतकाल के जो पाप हैं उनसे। You know the blood of Christ has taken care of us. आप जानते हो आपके अतीत के पापों की मसीह के लहू ने उनको पूरी तरीके से शुद्ध किया है। But here it says, He died to destroy the one who had the power of death, the devil, so that, purpose, और यहाँ लिखा है कि उसने मृत्यु सही ताकि वो अपने मृत्यु के द्वारा शैतान को जिसको मृत्यु की सामर्थ्य थी उसको निकम्मा कर दे, ताकि that those who through fear of death, do you know that the fear of death, it says in verse 15, brings us slavery. ताकि जितने जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। क्या आप जानते हो 15 वचन में लिखा है जो कोई मृत्यु का भय रखते हैं वे एक दासत्व में है। It makes a man a slave, वो एक मनुष्य को एक गुलाम बना देता है। वो भय always afraid of death. What हमेशा वो मृत्यु से डरता है, घबराता है। will happen? What will happen? अब क्या होगा, अब क्या होगा? I might get a sickness, I might get cancer, I might get an accident. मुझे बीमारी हो जाएगी, शायद मुझे कैंसर हो जाएगा, शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। And we live in that fear. I'm not saying we shouldn't be careful. और हम उसी भय में जीते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सतर्क या सावधान नहीं होना है। We must be very, very careful. But हमें बहुत ज्यादा सतर्क और सावधानी से जीना there's a है। lot of difference between careful and living in fear. सावधान होने में और डर के जीने में या भय से जीने में, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। There's a lot of difference between being careful and being tense and anxious. और सतर्क होकर, सावधान होकर जीना और चिंता करके दबाव के साथ जीना, इन दोनों में अंतर है। Anxiety is not part of the Christian life. चिंता ये मसीह जीवन का भाग नहीं है। Carefulness, yes. सतर्क होना, सावधान होना, हाँ। Jesus was careful. यीशु खुद सावधान था। We read in the Gospels that sometime he would not go to some place where they were trying to kill him. हम सुसमाचारों में कुछ जगह पढ़ते हैं कि कभी-कभी यीशु मसीह कोई जगह नहीं जाता था क्योंकि वो जानता था कि वहाँ के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। That's just being carefulness. वो बस सतर्क था, सावधानी रख रहा था।
But he wasn't afraid. पर वो डर नहीं रहा था, Never. Jesus was not afraid for 1 second. कभी भी नहीं। यीशु मसीह एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी नहीं डरता था, But he was careful all the time, and we पर वो निरंतर सावधान था, should be also. और हमें भी सावधान होना चाहिए। But not live in the fear of death, पर हमें मृत्यु के भय में जीना नहीं चाहिए, because Satan was defeated on the cross. The क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि शैतान उस क्रूस पर हरा दिया गया है। second verse I want to show you और दूसरा वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ is Colossians in chapter 2. वो है कुलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। Colossians chapter 2. कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय, It speaks about the two things that Jesus did for us. यहाँ दो बातें लिखी हैं जो यीशु ने हमारे लिए की। First of all, in verse 14, सबसे पहले तो 14 वचन में he cancelled out Colossians 2:14. He cancelled out the certificate of debt. कुलुसियों 2:14 में लिखा है, सबसे पहले तो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, यीशु ने उसे मिटा डाला। Every time we sin, it's like we owe a debt to God. और यहाँ हिंदी में लिखा है विधियों का लेख, और इंग्लिश में लिखा है विधियों का जो कर्ज था। जब कभी हम पाप करते हैं, मानो हम परमेश्वर के कर्जदार बन जाते I don't हैं। know whether you realize that. मैं नहीं जानता आप आपने इसको महसूस किया है या नहीं। You have a bad thought, you got into debt to God. अगर आपका कोई बुरा विचार था तो आप परमेश्वर के कर्जदार बन गए हो। You have a bitterness against somebody, you're in debt again. किसी के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट है, आप फिर एक बार कर्जदार बन गए हो। Men are increasing their debt every day. You got a wrong attitude towards someone. You go and sit. मनुष्य प्रतिदिन परमेश्वर के खिलाफ उनका जो कर्जा है उसे बढ़ा रहे हैं। किसी के प्रति आपका गलत रवैया है, And gossip against someone. आप अगर बैठकर किसी के बारे में उनके पीठ पीछे निंदा करते हो तो Your debt is increasing. आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। How many people would increase their financial debt like that? कितने लोग अपने आर्थिक कर्जे को इस प्रकार बढ़ाते थे? We're so crazy. हम कितने मूर्ख हैं। Financial debt is not as serious as the debt of sin, आर्थिक कर्जा जो है वो इतना गंभीर नहीं है जितना पाप का कर्जा होता है। which destroys our life. पाप का कर्जा हमारे जीवन को पूरी तरीके से उसका नाश कर सकता है। And this debt of sin, और ये जो पाप का कर्जा है, Jesus, it says when Jesus died on the cross, Colossians 2:14, he cancelled it out. और कुलुसियों 2:14 में लिखा है जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो उसने उस पूरे कर्जे को मिटा डाला, He paid that debt. उसने वो कर्जा चुका दिया। Are you making him increase that? Lord, pay this debt also, pay this debt also, pay that. क्या आप उस कर्जे को निरंतर बढ़ा रहे हो और क्या आप प्रभु से जाकर कहते हो प्रभु इस कर्जे को भी चुका दे, प्रभु इस कर्जे को भी चुका दे? We should be so careful not to sin. हमें कितना सतर्क होना चाहिए कि हम पाप नहीं करते। You should be careful not to shout and get angry at your wife. आपको बिल्कुल सावधान होना है कि आप अपने पत्नी पर चीखते चिल्लाते नहीं, उस पर गुस्सा नहीं होते, Or shout and get angry at your husband. या अपने पति पर चिल्लाकर गुस्सा नहीं होते। That is increasing your debt. ये करने के द्वारा हम अपना कर्जा बढ़ा रहे हैं केवल। That's what Jesus died on the cross for. इसीलिए तो यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। It's like going to Jesus and say, pay my debt again, pay my debt again, pay my debt again. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम यीशु के पास जाकर कहते हैं यीशु फिर एक बार मेरा कर्जा चुका दे, फिर एक बार मेरा कर्जा चुका दे, फिर एक बार मेरा कर्जा चुका दे। How many times a day are you going to do it? एक दिन में कितने बार आप ये करने वाले हो? Are you going to take this matter of debt more seriously? क्या आप इस कर्जे के मामले को इसके आगे गंभीरता से लोगे? Sin is a debt. Jesus cancelled out the certificate of debt, पाप एक कर्जा है और यीशु मसीह ने उस पाप के कर्जे को मिटा डाला which is against us. जो हमारे विरोध में था। Took it out of the way, nailed उसने पूरी तरीके से निकाल दिया, it to the cross. क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो There is complete freedom from the debt of sin, कि पाप के कर्जे से हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। from the guilt of sin. पाप के जो अपराधी भाव पाप की वजह से आता है उससे हमें स्वतंत्रता है Through Christ's death on the cross. But मसीह के उस क्रूस पर मरने के द्वारा। पर if you love the Lord, you will not take advantage of it. अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो फिर आप इस बात का फायदा नहीं उठाओगे। The more I meditate on the cross, the more I hate sin, even the slightest wrong attitude or thought. जितना ज्यादा मैं क्रूस पर मनन करता हूँ, प्रभु के प्रेम पर मनन करता हूँ, उतना ही ज्यादा मैं पाप से घृणा करता हूँ। एक छोटा सा रवैया क्यों ना हो, एक छोटा सा विचार क्यों ना हो किसी के बारे में बुरा, Or attitude or
word, या कोई छोटा रवैया या मेरा कोई छोटा शब्द or deed. या मेरा कोई काम। And then it says here, he took it out of the way, nailed it to the cross. And और फिर लिखा है कि उसने उस विरोध में जो हमारा वो लेख था उसे मिटा डाला और क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। the second thing he did on the cross, क्रूस पर जो दूसरी बात उसने की verse 15, 15 वचन में, Colossians 2:15, कुलुसियों 2:15 में, he disarmed the rulers and authorities, the spiritual rulers and authorities, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, जो आत्मिक प्रधानताएं और अधिकार थे, उसने उनको निकम्मा कर दिया that were cast out of heaven long before Adam was created. और आदम के निर्माण से पहले ही, बहुत पहले उनको स्वर्ग से जो हटा दिया गया था, And he made a public display of them. और उसने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। On the cross, there was a public display that all the angels could see. उस क्रूस पर एक खुल्लम खुल्ला तमाशा हो गया इन सारी प्रधानताओं और अधिकारों का, जो सारे स्वर्गदूत देख पाते थे। And if you have the eyes of faith, you can see it too. और अगर आपके पास विश्वास की आंखें हैं तो आप भी इसे देख पाओगे। Most of you have had the eyes of faith to see Jesus taking your sins on the cross. आप में से अधिकतर जो लोग हैं उनके पास विश्वास की ये आंखें हैं, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपके पाप उठा लिए। None of us saw Jesus hanging on the cross, हम में से किसी ने यीशु को उस क्रूस पर टंगा हुआ नहीं देखा, but the eyes of faith have shown you taking your sin पर विश्वास की आंखों ने आपको ये दिखाया है कि आपके पाप को लेकर on the cross. उस क्रूस पर, You need the eyes of faith to see also बिल्कुल वैसे ही आपको विश्वास की आंखें इसलिए भी चाहिए ताकि आप ये भी देख पाओ that he took away the armor, the weapons of these evil rulers and authorities, कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर इन जो दुष्ट प्रधानताओं और अधिकारों के शस्त्र को निकाल लिया, उनके हथियारों को निकाल लिया, that they could harm you. जिससे वो आपको हानि पहुंचा सकते थे, उन सारे शस्त्रों को निकाल लिया। They cannot. वे नहीं आपको हानि पहुंचा सकते, चोट पहुंचा सकते। There is no place for even the slightest fear of Satan शैतान के थोड़े से भी भय की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है in our life. That Satan can attack us, कि शैतान हम पर हमला कर सकता है attack our families. या हमारे परिवारों पर हमला कर सकता है। He may try, वो कोशिश तो कर सकता है, but he's been disarmed. पर 15 वचन में हिंदी में यह नहीं लिखा गया, पर इंग्लिश में लिखा गया कि उन प्रधानता और अधिकारों की सामर्थ छीन ली गई है, उनके हथियार छीन लिए गए हैं। It's like a snake. Satan is pictured like a snake. और मानो शैतान जो है उसका चित्रण किया गया है कि वो एक सांप के समान है। The snake is not being killed, वो जो सांप है उसे मार नहीं दिया गया, but पर it's been paralyzed. उसको मानो लकवा मार गया है। You know the difference between a dead snake and a paralyzed snake? एक मरे हुए सांप के बीच में और एक लकवाग्रस्त सांप के बीच का अंतर आप जानते हो क्या? You're not afraid of a paralyzed snake if you're sure it's paralyzed. अगर आप निश्चित हो कि एक सांप को लकवा मार चुका है तो आप उससे डरते नहीं। Satan can attack a Christian when शैतान एक मसीही पर केवल तभी हमला कर सकता है जब he opens the door for the devil. That's वो शैतान के लिए खुद से जाकर दरवाजा खोले। a different thing. That paralyzed snake becomes alive again. वो अलग बात है, तब वो लकवाग्रस्त सांप जो है वो फिर एक बार जीवित हो जाता है। But he's been defeated पर वो हरा दिया गया है and he has triumphed over all these evil forces. और इन सारे दुष्ट सामर्थ्यों पर उसने जय पाई है। Jesus triumphed over them on the cross. यीशु ने क्रूस पर उन पर जय पाई। Verse 15 made a public display of them. 15 वचन, और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया।